मुअज़्ज़ज़ व्यूवर्स, राना मुदस्सिर एडवोकेट हाई कोर्ट एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक क्रिमिनल केस के मराहल या क्रिमिनल केस का ट्रायल के हवाले से है, जिसमें हम देखेंगे कि क्रिमिनल केस कहाँ से शुरू होता है, कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं और इसका फ़ैसला कैसे होता है। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। क्रिमिनल ट्रायल का या क्रिमिनल केस का आगाज़ एक जुर्म से होता है कि कोई बंदा अगर कोई जुर्म करता है या उससे कोई जुर्म सरजद हो जाता है तो सबसे पहले जो विक्टिम होता है, जिसके साथ जुर्म हुआ होता है, वो फौरी तौर पर 15 पर कॉल करता है या करनी चाहिए। 15 पर पुलिस बुलाई जाती है। मौका पर पुलिस वक़ूआ का मुआयना करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है और फिर जो मुद्दई है या विक्टिम है वो अपनी मुद्दईयत में पुलिस स्टेशन जाकर उस वक़ूआ की बाबत एक एप्लीकेशन सबमिट करवाता है, जो थाना में मौजूद फ्रंट डेस्क पर दी जाती है। फ्रंट डेस्क वाले उस एप्लीकेशन को कंप्यूटर में दर्ज करते हैं और मुतलका तफ्तीशी को उस इलाका के को मार्क कर दी जाती है और आपको एक स्लिप दे दी जाती है। पुलिस वक़ूआ की बाबत तफ्तीश करती है, इलाका के लोगों से पूछगिछ करती है। अगर वक़ूआ बनता है तो FIR दे दी जाती है और अगर FIR नहीं बनती तो उसको खारिज कर दिया जाता है एप्लीकेशन को। 14 दिन के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के पास मुतलका पुलिस जो है वक़ूआ की बाबत चालान सबमिट करवाती है और चालान में वो तमाम बातें लिखती है जो उसने अपनी तफ्तीश में या अहले इलाका से जो बातें पूछी होती हैं, जो एविडेंस मिले होते हैं, उन तमाम की बाबत इलाका मजिस्ट्रेट साहब को आगाह किया जाता है। अगर चालान में पुलिस समझती है कि मुल्ज़म बेगुनाह है तो उसको खाना नंबर 2 में डाल दिया जाता है और चालान सबमिट करवा दिया जाता है। अगर वक़ूआ की बाबत FIR हो जाती है तो मुल्ज़म को चाहिए फौरी तौर पर प्री अरेस्ट बेल करवाए, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाए और अगर पकड़ा जाता है तो फौरी तौर पर आफ्टर अरेस्ट बेल जो है वो करवाए। चालान मजिस्ट्रेट साहब को पेश कर दिया जाता है और अगर मुल्ज़म अदालत में पेश ना आता हो तो मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब उसको नोटिस जारी करते हैं। अगर नोटिसों पर भी वो अदालत में ना आए तो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी होते हैं, फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए जाते हैं। अगर फिर भी अदालत में हाज़िर ना हो तो फिर उसे प्रो क्लेम ऑफेंडर
करार दे दिया जाता है, जिसे उर्फ़ आम में इश्तिहारी कहा जाता है। अगर मुल्ज़म पेश हो जाए तो सबसे पहले चार्ज फ्रेम किया जाता है, जहां से ट्रायल का आगाज़ होता है। चार्ज फ्रेम का मतलब मुल्ज़म से क्वेश्चनिंग है कि आया आपने ये जुर्म किया है या नहीं किया। अगर मुल्ज़म मान जाए कि मैंने जुर्म किया है तो केस तो ख़त्म हो गया, केस का फैसला कर दिया जाता है। अगर मुल्ज़म मान जाता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट इसे कहा जाता है, अगर कन्फेशन कर जाता है वक़ूआ के बाबत तो केस का फैसला सादर फरमा दिया जाता है। और अगर डिनाइल देता है, डिनाई कर देता है, अपनी बात को डिनाई कर देता है वक़ूआ की बाबत, तो जज साहब चार्ज फ्रेम करते हैं और प्रोसिक्यूशन को, मुद्दई को, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई होती है, उसको हुक्म दिया जाता है कि वक़ूआ को साबित करने की बाबत अपनी शहादत पेश करे। अदालत में शहादत पेश कर दी जाती है। फिर मुल्ज़म के वकील की तरफ से उन गवाहान पर जिनका एग्ज़ामिनेशन ऑफ चीफ हुआ है, चीफ एग्ज़ामिनेशन हुआ है, जिनकी शहादत हुई है, उनके ऊपर मुल्ज़म के वकील की तरफ से क्रॉस एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है और वक़ूआ को झूठा साबित करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसिक्यूशन के गवाहान पर जिरा की जाती है। इसके बाद मुल्ज़म की तरफ से जज साहब पूछते हैं कि अगर कोई एविडेंस देनी है या कोई अपनी शहादत अदालत में देनी है तो मुल्ज़म अपनी शहादत पेश कर देता है। लेकिन 90% केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है कानून की नज़र में वो इनोसेंट तस्वर किया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में एविडेंस देना लाजमी है। जैसे अगर कोई बंदा मर्डर हुआ है और मुल्ज़म के ऊपर इल्ज़ाम है कि इस फलां बंदा ने कत्ल किया है और मुल्ज़म ये कहता है कि मैं तो वहाँ मौजूद ही नहीं था, मैं तो उधर प्रेजेंट ही नहीं था, तो इस सूरत में उसको अपने केस को प्रूव करने के लिए अपनी शहादत देनी पड़ती है, जिसे प्ली ऑफ एलिबाई कहा जाता है। प्ली ऑफ एलिबाई को प्रूव करने के लिए अपनी शहादत अदालत में देना लाजमी होता है। इसके बगैर मुल्ज़म ये प्रूव नहीं कर सकता कि मैं वहाँ मौजूद न था। इस सारे प्रोसेस के बाद दोनों वकला हजरात, दोनों पार्टीज़ के अटॉर्नीज़, दोनों पार्टीज़ के वकला अपनी अपनी फ़ाइनल बहस करते हैं और इसके बाद फ़ाइनल जजमेंट जज साहब सादर फरमाते हैं। अगर तो मुल्ज़म की बेल एक्सेप्ट हो जाती है या मुल्ज़म को बरी कर दिया जाता है तो दूसरी पार्टी के पास इख्तियार होता है कि उस फैसले को चैलेंज कर ले, और अगर बेल या केस खारिज हो जाता है तो मुल्ज़म के पास इख्तियार होता है कि वो इसकी अपील में चला जाए,
हाई कोर्ट में अपील कर दे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए, सुप्रीम कोर्ट से सदर के पास अपनी बेगुनाही की एप्लीकेशन दे सकता है। अगर 302 का मुल्ज़म, कत्ल का मुल्ज़म चाहता है कि वो अपनी बेगुनाही को साबित करे तो इसको इस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हम आइंदा भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का इरादा रखते हैं। अगर कोई आपको किसी किस्म का लीगल इशू आ रहा है, किसी लीगल इशू का सामना है, तो आप हमसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं।